अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फुल मैप में टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसकी बेस पे आप अपनी एक फुल मैप गेम को अच्छे तरीके से प्ले करके अच्छे किल्स के साथ विन कर सकते हैं। तो कोशिश मैंने की है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। तो चलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपने एक लोकेशन चूज़ कर लेनी है, पिन कर लेनी है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भाई इधर मुझे सही अच्छी लूट मिल सकती है। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि मैंने मिल को चूज़ कर लिया। यहाँ पर आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने डिस्प्ले की जो डायरेक्शन है वो अपने लैंडिंग स्पॉट की तरफ आपने कर लेनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपको पूरा डिस्टेंस तय करने का चांस मिल जाता है। आप पूरा डिस्टेंस तय करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपके कुछ मीटर्स जो हैं वो 30-40 मीटर जो हैं वो घूमते घूमते आपके ख़राब हो जाते हैं। तो आप उससे जो है वो कम डिस्टेंस तय कर पाएंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि आपके राइट या लेफ़्ट से फैल्को वाली कोई टीम आपसे आगे जा रही है, लैंडिंग कर रही है, तो आपको उधर ये करने का आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। कोई ऐसी सेफ प्लेस उसके करीब आसपास देख लेनी है जहाँ पे आप उनसे बच सको, उस टीम से बच सको जो आपसे आगे जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फैल्को के बगैर बंदा कितना डिस्टेंस तय कर सकता है। तो इधर आप देखें कि 656 मीटर लैंडिंग के टाइम है और नीचे लैंड होने के बाद 190 मीटर रह चुके हैं। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो पीछे बचते हैं 465 मीटर। तो इधर आप ये कह सकते हैं कि फैल्को के बगैर हम 456 मीटर हम तय कर सकते हैं। तो ये एक मतलब एस्टिमेट डिस्टेंस है जो कि आप फैल्को के बगैर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो चलें जी, हम इधर लैंडिंग स्पॉट पर अपने पहुंच भी आए हैं। तो सेफली हमने लैंड कर लिया है। तो इधर अगर कोई भी नहीं आता तो फिर तो बात ही ख़त्म है कि आप अच्छे से लूट करें। अगर कोई पूरी टीम या कोई सिंगल बंदा इधर आता है, एनिमी इधर आता है, तो आप इधर ट्रिक की बात यह है कि इधर ऑयल बैरर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इधर इसके आसपास जो है वो लूट भी बहुत सारी पड़ी होती है। तो एनिमी का यही सीन होगा कि वो सबसे पहले लूट करने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई इधर ऑयल बैरर है और इससे मुझे नुकसान हो सकता है। तो इसको आपने यूज़ करना है गन उठा के आपने होल्ड करे रखना है, इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि एनिमी इसके आसपास आए तो आपने ऑयल बैरर को फोड़ देना है जिससे वो नॉक हो सके। तो यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। चलो जी, हमने लूट भी कर लिया, अच्छी लूट होगी हमारी। तो अब हमने करनी है किलिंग। इधर जिपलाइन पे एक ट्रिक ये है कि अगर सामने से कोई एनिमी आ जाता है तो आपने इधर ये करना है कि आपने इधर से जंप कर लेना है। ये नहीं देखना कि आपको डैमेज होगा या नहीं होगा। तो आपने इधर से जंप कर लेना और नीचे उतर के ऊपर उस बंदे को फायर करना है। अगर आप ज़रा सा भी होल्ड करते हैं अगर जंप करने में, तो दूसरा बंदा आपसे पहले उतर के आपको मार सकता है, क्योंकि ऊपर तो फायर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर तो आपने मरना ही मरना है। तो अगर आप बाद में जंप करते हैं तो आपके नीचे आते आते ही आपको वो ईज़िली मार सकता है। तो ये थी ट्रिक नंबर 3। तो चलते हैं हम अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एनिमी को स्पॉट किया और मैं कवर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं उधर ही उस बंदे को हिट करने की कोशिश करूँ, नहीं कि मैं पहले कवर में गऊँ फिर उसको हिट करने की कोशिश की है और 2-3 गोलियाँ मारने के बाद मैं कवर में गऊँ फिर दोबारा मैं उस पर अटैक किया। तो इस तरह ये है कि सामने वाले जो है वो ईजिली आपको हेड नहीं मार सकते, क्योंकि आप रोटेशन में होते हैं तो हेड मारना या आपको डैमेज देना ईजी नहीं होता है फिर उस टाइम। तो यहाँ पर मैं ड्रैग की एक आपको ख़ास बात बताता चलूँ कि ड्रैग का एल्गोरिदम कुछ ऐसे होता है कि अगर बंदा आप पे फायर कर रहा है, वो स्ट्रेट खड़ा है, स्टिल स्ट्रेट खड़ा है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप इजीली हेड मार सकते। तो ये जो किल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इधर आप ये चीज़ नोटिस करें कि मैं उस बंदे को मैंने देखा और मैं कवर में हुआ। तो स्लोप डाउन की तरफ मैं कवर में गया, फिर उसके बाद मैंने एनिमी को फायर किया और वो नॉक हो गया। अगर मैं उधर स्ट्रेट खड़ा होकर ओपन में होकर मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे हो सकता है कि वन टैप वाली गन से एक ही शॉट में वो मुझे डाउन कर सके, क्योंकि मैं उसको फेस टू फेस फायर कर रहा होता हूँ तो ईजी होता है हेड देना। तो इधर मैं इस पॉइंट को मैं ट्रिक नंबर 5 बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी सिंगल एनिमी को डाउन करते हैं तो उसको आपने कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी तो रिवाइवल पॉइंट तो चल रहा है, सभी गेम्स में चल रहा है। तो बंदे इसके जो फ्रेंड्स हैं वो खड़े होते हैं उधर ही रिवाइवल पॉइंट पे या वेंडिंग मशीन पे खड़े होते हैं इसको रिवाइव करने के लिए। तो इधर इसको ना मारने का रीज़न ये है कि वो बंदा रिवाइव होके आके नीचे लूट करे तो उतना टाइम मतलब उसका 10-15 सेकंड जो है ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट थर्ड जो जोन जो होता है तो उसमें लूट मिलना इजी नहीं होता है।
तो उसका टाइम ज़ाया करने के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। तो वो नीचे आएगा तो फिर वो खाली आती होगा तो किल लेना ईजी होता है उस हिसाब से। तो ये एक अच्छी ट्रिक है इस बारे में। तो यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ तो सेम टू सेम आपने वैसे ही करना है। तो इसका मतलब ये है कि देखें, एक चीज़ को अगर हम दो डिफरेंट लोकेशन से अगर हम देखते हैं तो वो सेम नहीं लगेगी, वो डिफरेंट लगेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ आगे चलते हैं हम लोग, तो बात करते हैं जी 1v4 की सिचुएशन बन जाती है तो मैं इधर स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि एनिमीज़ कहाँ पे, उनकी लोकेशन में करने की कोशिश करता हूँ, तो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर मुझे बंदे नज़र आते हैं 2 आते हुए। तो इधर सबसे बड़ी मिस्टेक सामने वाले की ये थी कि वो ईजी होके वो ओपन में आ रहा था और मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसको मैंने ख़त्म कर दिया, डाउन करके मैंने क्लियर कर दिया और इतना मौका नहीं दिया कि उसका दोस्त जो है वो उसको रिवाइव कर सके। तो यहाँ पर मैंने एक और किल किया जो कि सेम वही सीन था कि उसने अपना कवर छोड़ा, तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मैं डाउन कर दिया मैंने उस बंदे को। तो यहाँ पे मैं उसके लूट क्रेट पे जा रहा हूँ और लूट के लिए मैं जा रहा था, तो ये सेम गलती एनिमी ने यही यहाँ पे की कि वो स्टिल खड़ा होकर मुझे फायर कर दिया। ईजिली मैंने उसका ड्रैग करके उसको कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इस पॉइंट को आप ट्रिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो आप सामने वाले बंदे एनिमी को इन्विटेशन दो कि हाँ भाई मैं खुले में खड़ा हूँ, ओपन में खड़ा हूँ और तू मुझे फायर कर। और जब वो फायर करे तो आप इजीली उसको ड्रैग दे दो कि वो स्ट्रेट खड़ा होकर फायर करेगा। अगर आपको उधर 2-3 सेकंड का होल्ड मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा टाइम होता है सामने वाले को ख़त्म करने का, ड्रैग देने का। तो यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सामने वाला एनिमी जो है वो मुझे ग्रेनेड करने की कोशिश करेगा। तो उसने ग्रेनेड किया, मैं पीछे हो गया, तो उसकी रेंज से मैं बाहर हो गया। तो इधर मैं दूसरा कवर लिया मैंने और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जैसे ही वो बाहर है, क्योंकि उससे जोन में आना था और मैं ऑलरेडी जोन में था। तो मैं इस चीज़ का होल्ड कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि वो सामने आए। तो वो बंदा भी अच्छा खेल रहा था, वो कवर टू कवर आ रहा था, तो कवर नहीं छोड़ रहा था वो बंदा। तो जैसे ही उसने थोड़ी सी गलती की मैंने उसको हेड दिया छोटा मोटा, तो फिर भी उसको जोन में आना था, तो वो फिर भी कोशिश कर रहा था उसमें आने की, जोन में आने की। तो थोड़ा थोड़ा डैमेज देने के बाद मैंने उसको फाइनली फिनिश कर दिया। तो ऐसा बंदा, मूव करता हुआ बंदा जो है वो उसको खड़े होकर फायर नहीं करना, थोड़ा उसको डैमेज दे के उसको फिनिश करना है। तो फाइनल ट्रिक यही थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई कोई, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि न्यू प्लेयर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे उनको फ़ायदा होगा, गेम में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।